नदी जब किनारा छोड़ देती है तो अपने राह की चट्टान तक को मोड़ देती है। और किसी इंसान के दिल में अगर छोटी सी बात खटक जाए तो अपने रास्ता तक को मोड़ देती है। जय हिंद दोस्तों, मैं एस एम करण आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों का तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। और आज से जो है हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है ना 12th का जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम का, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का, उसके लिए सेट प्रैक्टिस जो है हम यहाँ से करवाने वाले हैं। और आप लोगों के लिए जो है ये सेट प्रैक्टिस बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि हम जो है पूरा ओवरऑल बुक को सॉल्यूशन किए हैं और उसमें 10 सेट जो है, ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 1 है। और हम लोग जो है ना हिंदी में 10 सेट करेंगे। इस तरीका से जो है ना हम तैयार किए हैं और पूरा 10 सेट में पूरा बुक जो है आपका कवर कर दिया जाएगा। वहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आने वाला है उससे ज़्यादा। और इसी तरीका से जो है हम आगे जो है 10 सेट इंग्लिश वाले में करेंगे, 10 सेट हिंदी वाला और 10 सेट इंग्लिश वाला। और 10-10 में जो होगा दोनों हिंदी और इंग्लिश जो है यहाँ पे हम लोग समाप्त कर देंगे। और उसके अलावा जो है आप लोगों को और क्लासेस देखना है और इसमें जो है हम आप लोगों के लिए क्लास लाने वाले हैं एक 10 मिनट शो। आपको जो है 10 मिनट शो में जो है इसमें आपको जो है ना हर एक ऑप्शन को हम डिटेल से समझाने वाले हैं। और 10 मिनट शो में जो है वहाँ पे 10 मिनट में हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पे जो है आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सीखेंगे और वहाँ पर जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 10 मिनट शो जो है आप लोगों के लिए आएगा। और ग्रामर के लिए आपको फॉलो करना है बिहार रैंकर्स, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए ग्रामर के जो है वहाँ पे क्लास होता है। तो आगे जो है हम लोग चलते हैं। हम लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे की ओर चलना है क्लास। भगत सिंह हमारे सामने आए हैं तो इनको सैल्यूट तो बनता है, महान पुरुष। आप लोग भी सैल्यूट कीजिएगा। और आगे हम लोग जो है चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेशन को जो है आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप लोगों को और ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। तो चलिए इस क्लास को जो है हम लोग श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और अगला जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और भगत सिंह का पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, ये भगत सिंह। तो भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है, बताएंगे आप लोग। भगत सिंह के पैतृक गांव कहाँ है? बांगाचक जो वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में है, या खटकड़ कला पंजाब, या करतारपुर पंजाब, या कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आपको जो है ना आप लोगों के लिए पूरा लेखक का जितना भी क्वेश्चन था लेखक के रिलेटेड, उनका जन्म और मृत्यु और कहाँ जन्मे हैं, माता पिता का नाम, ये एक वीडियो में जो है 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो है, वो बिहार रैंकर्स पे। बिहार रैंकर्स जो है आप लोग जो है अभी इस पे बहुत कम सब्सक्राइबर है इसलिए वो आएगा नहीं। यहाँ पे जो है ना आप @ डालिएगा और यहाँ पे इस तरीका से लिखिएगा बिहार रैंकर्स ऑफिशियल, बिहार रैंकर्स ऑफिशियल। तो वहाँ पे जो है आप लोग जा सकते हैं और वहाँ 1 घंटा 40 मिनट में पूरा लेखक का जो है वहाँ पे हम करवा रखे हैं। और यहीं पे जो है ना आपको ग्रामर वाला वीडियो मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और वहीं पे जो है 10 मिनट शो, और यहाँ पे जो है ना आपको 10 मिनट शो मिलने वाला है, 10 मिनट शो। 10 मिनट शो में जो है हम लोग 10 मिनट में 50 से प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसमें जो है ना हम लोग 2 चैप्टर को टारगेट करेंगे,
2 चैप्टर को टारगेट करेंगे और 10 मिनट में जो है हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कम सब्सक्राइबर है अभी। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा, ये जो है पहले हम लोग यहाँ पे भगत सिंह जो है वो कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो एक लेख और एक पत्र, ये किनका लिखा हुआ है, भगत सिंह का। और आगे हम लोग देखते हैं कि बांगा चक जो है ये यहाँ पे जो है भगत सिंह का जन्म स्थान है। भगत सिंह का जन्म स्थान, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, बांगा चक। और यहाँ पे जो है इनका पैतृक गांव खटकड़ कला पंजाब, कहाँ है, खटकड़ कला पंजाब में है। करतारपुर हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि अज्ञेय जी का मूल निवास है। करतारपुर हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि अज्ञेय जी का क्या है, मूल निवास है। अज्ञेय जी के मूल निवास अज्ञेय जी के मूल निवास है। और आगे जो है कसया कुशीनगर जो है हमें क्यों याद रखना है, उत्तर प्रदेश, यहाँ जो है अज्ञेय जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे अज्ञेय जी का जन्म स्थान। आपसे जो है ना 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, आपको जो है 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जन्म स्थान, मूल निवास। भगत सिंह का मूल निवास खटकड़ कला, पैतृक गांव खटकड़ कला पंजाब, और उनका जो है जन्म स्थान कहाँ है, बांगा चक, वर्तमान में जो कहाँ है, लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। करतारपुर पंजाब अज्ञेय जी के मूल निवास है, और कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश अज्ञेय जी का जन्म स्थान है। हम लोग जो है यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सच्चिदानंद कितने वर्षों से कविता लिखना शुरू किए थे, बताएंगे सच्चिदानंद कितने वर्षों से कविता लिखना शुरू किए थे। 12 वर्षों से, 10 वर्षों से, 8 वर्षों से या 15 वर्षों से, बताएंगे आप लोग कि कितना वर्षों से जो है ये लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 12 वर्ष। 12 वर्ष जो है ये क्यों हमें याद रखना है, क्योंकि भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए थे। भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों का शुरुआत किए थे। आपसे पूछेगा कि भगत सिंह जो है कितने वर्षों से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो 12 वर्ष। अब ये 10 वर्ष हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि सच्चिदानंद जो है वो 10 वर्षों से कविता लिखना शुरू किए थे। कितने वर्षों से, 10 वर्षों से कविता लिखना शुरू किए थे। और 8 वर्ष जो है हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि 8 वर्ष के समय, जब 8 वर्ष के कौन थे, भगत सिंह, तो यहाँ पे सराभा की फांसी होता है। किनका, सराभा की फांसी होता है। उस समय जो है भगत सिंह का उम्र, उस समय भगत सिंह का उम्र जो है वो कितना था, 8 वर्ष। और सराभा को फांसी कब दिया गया था, 16 नवंबर 1915 को। सराभा को फांसी कब दिया गया था, 16 नवंबर 1915। 16 नवंबर 1915 को जो है सराभा की फांसी दी जाती है। और उस समय जो है भगत सिंह का उम्र कितना था, 8 वर्ष था। 15 वर्ष जो है हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि 15 वर्ष से जो है भगत सिंह
15 वर्ष से भगत सिंह कांग्रेस किससे? कांग्रेस से और महात्मा गांधी से। कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुए थे। मोह भंग हुए थे। कितना वर्षों से? 15 वर्षों से। तो हम लोग जो है ये चारों ऑप्शन को देख लिए हैं। चारों ऑप्शन को जो है हम लोग देख लिए हैं। आप लोग जो है अगर अच्छा लग रहा है तो ये क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, और इस तरीका से जो है हम आप लोगों को पूरा बुक जो है हम कवर करवा देंगे। पूरा बुक जो है ना 12th जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये क्लास जो है आप लोग जरूर देखिएगा। यहां से जो है ना जितना भी इस क्लास में 10 सेट जो है हम आप लोगों को करवाने वाले हैं, और 10 सेट में आपका पूरा बुक कवर होगा। 10 सेट, ये पहला सेट है, और 10 सेट यानी कि पहला सेट नंबर 1, और इसके बाद भी जो है हम 9 सेट और करेंगे, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। हम जो है आगे की ओर चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, भगत सिंह की शहादत। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931, या 16 नवंबर 1915, या 1910, या 28 सितंबर 1907। यहां पे जो है ना हमारे भगत सिंह जी का जन्म होता है। यहां जो है ना 28 सितंबर 1907 में जो है भगत सिंह का जन्म होता है। भगत सिंह का जन्म होता है। भगत सिंह का जन्म होता है 28 सितंबर 1900 कब? 28 सितंबर 1907 में। और यहां पे जो है 1910 हमें क्यों याद रखना है? 1910 हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि यहां जो है ना स्वर्ण सिंह, कौन? स्वर्ण सिंह। अगर आपसे पूछेगा स्वर्ण सिंह कौन थे, तो ये भगत सिंह के छोटे चाचा थे। भगत सिंह के छोटे चाचा। भगत सिंह के छोटे चाचा कौन थे? स्वर्ण सिंह। और स्वर्ण सिंह का जो है निधन होता है। स्वर्ण सिंह का निधन होता है जेल यातनाओं के कारण। जेल यातनाओं के कारण। यहां जो है ना दोस्त, ये भगत सिंह जो है ना हम ऐसा ही सैल्यूट नहीं करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। उनके पूरा परिवार जो है ना स्वतंत्र जो है वो क्या थे, भाग लिए थे। पूरा परिवार जो है ना वो, चलिए यहाँ पे चलते हैं, रहने दीजिए। अगर भगत सिंह का नाम आता है तो हम उन पे जो है ना बहुत कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे, तब तक जो है क्लास पीछे रह जाएगी। हम जो है छेड़ेंगे नहीं ज्यादा। आगे जो है 16 नवंबर 1915, ये हम आपको बताए हैं, अभी बताए थे, इसके पहले बताए थे कि 16 नवंबर 1915 को क्या होता है। तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? कि सराबा की फांसी दी जाती है। किसको? सराबा की फांसी कब? 16 नवंबर 1915। 16 नवंबर 1915 को जो है सराबा को क्या दिया जाता है? फांसी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फांसी दिया जाता है। और उस समय भगत सिंह कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8 वर्ष के थे। भगत सिंह कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष। ठीक है, भगत सिंह 8 वर्ष के थे। और हमारे भगत सिंह को जो है शहादत होता है, उन्हें फांसी दिया जाता है कब? 23 मार्च 1931 को। कितना? 23 मार्च 1931 को जो है उनको फांसी दिया जाता है। और जो है चलिए हम लोग अगला चलते हैं। यहाँ पे 28 सितंबर को हमारे भगत सिंह जी का जन्म होता है, और 23 मार्च 1931 में उनका जो है शहादत होता है। 16 नवंबर 1915 को जो है सराबा की फांसी दी जाती है, और उस समय भगत सिंह 8 वर्ष के थे। और 1910 स्वर्ण सिंह
जो भगत सिंह के छोटे चाचा थे। स्वर्ण सिंह कौन थे? भगत सिंह के छोटे चाचा थे, जिनका निधन हो जाता है जेल यातनाओं के कारण। यातना जो है ना, वो वहां पे जो है कष्ट दिया जाता था, उनके कष्ट के कारण जो है उनको क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन अज्ञेय जी की कृति नहीं है? एक क्वेश्चन जो है ना, आप लोग ध्यान से जो है फिंगरप्रिंट आपके माइंड में छप जाना चाहिए, और यहां से जो है ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है नहीं। हम 10 सेट कराएंगे और 10 में आपका पूरा बुक कवर होगा। 10 सेट हिंदी और 10 सेट इंग्लिश। अगर ग्रामर के लिए फॉलो करना है तो यहाँ पे हम आपको पहले बताए थे शुरुआती समय में कि आपको @बिहार रैंकर्स ऑफिशियल में जाइएगा तो वहां पे मिल जाएगा। फिलहाल एक वीडियो उस पर डाला गया है जो 1 घंटा 40 मिनट का है, उसमें पूरा हिंदी वाला लेखक का जो है उसमें चर्चा किए थे। चलिए इसमें चलते हैं कि कौन अज्ञेय जी की कृति नहीं है? इंद्र सभा, आनंद बंधु, विपथगा या अछूत समस्या। तो यहां पर जो है ना अछूत समस्या तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये किनका है? हमारे भगत सिंह का है। किनका है? भगत सिंह का। अछूत समस्या इनका भगत सिंह का। भगत सिंह का अगर चर्चा हम किए यहाँ पे तो थोड़ा सा और चलते हैं। ये इनका जो है ना, इनका एक और लेख याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक क्यों हूं? यहां पे जो है ये देखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं। और इनका एक और आप याद रखेंगे भगत सिंह का कि बम का दर्शन। बम का दर्शन। बम का दर्शन। और एक और आपको याद रखना है, युवक। क्या याद रखना है? युवक। कौन सा याद रखना है? युवक। यहां पे तो यहां जो है ये इनका नहीं है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा जो कृति है वो अज्ञेय जी का नहीं है, तो अछूत समस्या नहीं है। हम लोग जो है ना देखते हैं इंद्र सभा। इंद्र सभा जो है आपसे ये भी है, ये भी है और ये भी, ठीक है, ये तीनों जो है किनका है? तो अज्ञेय जी का है। हम लोग जो है ना देखेंगे इंद्र सभा का जो है अज्ञेय जी बचपन में खेलने के लिए, इंद्र सभा का जो है वो लिखे थे बचपन में खेलने के लिए। वो क्या लिखे थे? इंद्र सभा लिखे थे। और इनका जो है ना कुछ और देखते हैं कि अज्ञेय जी, आगे देखते हैं उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञेय जी का और देखते हैं क्या आपसे पूछेगा। उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी। आपसे पूछेगा ना सदा नीरा। क्या पूछेगा दोस्त? सदा नीरा। सदा नीरा। सदा नीरा के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। अगर आपसे पूछेगा ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर और सदा नीरा अज्ञेय जी। ओ सदा नीरा किनका? जगदीश चंद्र माथुर का। और सदा नीरा किनका है? तो वो अज्ञेय जी का है। आगे जो है अज्ञेय जी के और हम लोग देखेंगे। अज्ञेय जी का जो है एक बूंद सहसा उछली। और क्या है? एक बूंद सहसा निकली। एक बूंद सहसा निकली। ये उछली, सॉरी निकली नहीं, उछली। सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। आगे जो है और हम लोग देखेंगे आगे और क्या है। आगे हम लोग इनके बारे में और एक आलेख देखते हैं कि क्या लिखे हैं। तो शेखर एक जीवनी। क्या लिखे हैं? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। और क्या लिखे हैं? नदी के द्वीप। क्या लिखे हैं? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। तो यहां जो है नदी के द्वीप यहां हो गया। और हमें जो है ना एक हरी घास क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, यहां जो है इनका एक और कृति है। कौन सा? हरी घास पर क्षण भर। आगे जो है हम लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए है हरी घास पर क्षण भर। ये किनकी कृति है? तो ये जो है अज्ञेय जी का है। हरी घास पर क्षण भर किनका है? अज्ञेय जी का है। किनका? अज्ञेय जी का है।
तो यहाँ पे अज्ञेय जी का कौन नहीं हुआ, यहाँ पर जो है अछूत समस्या जो है ये अज्ञेय जी का नहीं है। हम लोग जो है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भगत सिंह के पिता का नाम बताइए। भगत सिंह के पिता का नाम बताइए। ये सब जो है ना पिता वाले, ये जितना भी क्वेश्चन है हम बिहार रैंकर्स पे डाल दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि वो अकेला वीडियो जो है आपको 10 से 12 नंबर जो है ना वो आपको कवर कर देगा वहां पे। तो यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि ये अज्ञेय जी के पिता है। इनके पिता अज्ञेय जी, अज्ञेय जी के पिता, अज्ञेय जी के पिता कौन है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है। और सरदार किशन सिंह, ये जो है हमारे भगत सिंह के पिताजी थे। कौन, सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह जो है हमारे भगत सिंह के पिता थे। और यहाँ पर अजीत सिंह और कौन, अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह के जो है जेल के यातनाओं के कारण जो है वो मृत्यु होता है। ये जो है वो कौन थे, हमारे इनके भगत सिंह के छोटे चाचा थे। और अजीत सिंह भी जो है उनके चाचा थे। तो दोनों जो है भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के चाचा, भगत सिंह के चाचा, ये दोनों क्या कौन थे, भगत सिंह के चाचा। तो हम लोग जो है यहां पर देख लिए और आगे चलते हैं। आगे आगे क्या कहता है, आगे कुलवीर सिंह। कुलवीर सिंह कौन थे, तो यहां पर भगत सिंह के भाई थे कुलवीर, और एक आएगा यहां पर हम लिख देते हैं कुलवीर और कुलतार। कुलवीर और कुलतार, कुलवीर और कुलतार। कहीं पे मक्खी बैठ जाता है तो बहुत परेशान करता है। कहीं पे मक्खी बैठ जाता है वो चलने ही नहीं देता है। यहाँ पे देखिए मच्छर, चलिए एक मच्छर जो है परेशान करके रखता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं कुलवीर सिंह और कौन थे, और कुलतार सिंह। कुलतार सिंह, ये दोनों जो है भगत सिंह के भाई थे। भगत सिंह के भाई थे, भगत सिंह के भाई। भगत सिंह के कौन थे, भाई थे। कुलवीर और कुलतार सिंह ये दोनों कौन थे, भगत सिंह के भाई थे। यहाँ पे सरदार किशन सिंह जो है वो कौन थे, तो उनके पिता का डॉक्टर हीरानंद शास्त्री अज्ञेय जी के पिता का नाम है। और अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह उनके चाचा थे। और कुलवीर और कुलतार भगत सिंह के भाई थे। आगे जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है, आप लोग बताएंगे तुलसीदास के मूल नाम क्या है। तो शेष सनातन, राम बोला, राम मार्गी या तुलसीदास, खुद बताइए कौन थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं, आप लोग आंसर कीजिए कि कौन जो है वो होने वाला है। चलिए यहाँ पर ये जो है ना तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। शेष सनातन जो है ये कौन थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। और ये जो है राम बोला इनका नाम था। क्या था, नाम राम बोला। ठीक है, क्या था, राम बोला जो है इनका जो है मूल नाम था। और राम मार्गी जो है हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि राम जो है राम मार्गी ये तुलसीदास, अगर आपसे पूछेगा कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे, तुलसीदास किस शाखा के, तुलसीदास किस शाखा के कवि थे, तो हमें क्या बताना है,
राम मार्गी। क्या बताना है? राम मार्गी। और तुलसीदास जो है हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि तुलसीदास रामचरितमानस का जो है वो क्या किए हैं? लिखे हैं। कौन सा? रामचरितमानस। ये बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग याद कीजिएगा। रामचरित मानस, रामचरित मानस। और तुलसीदास के जन्म स्थान आप लोग बता देंगे। तुलसीदास के जन्म स्थान कहाँ है? राजा, कहाँ? राजापुर, राजापुर, राजापुर बांदा। कहाँ है? राजापुर बांदा। और राजापुर बांदा कहाँ है मेरे दोस्त? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो है हम लोग चारों ऑप्शन को देख लिए। और आगे जो है हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तुलसीदास को किस चीज का जो है भूख है? तुलसीदास को किस चीज का भूख है? आप लोग बताएंगे कि तुलसीदास को किस चीज का भूख है। तो भक्ति की, कविता बलि, या भिखारी के रूप में, या भक्ति काल की। आप लोग तो जो है ना ये इस तरीका से क्वेश्चन सेट किया गया है। हमारा तो मकसद आपको बहुत कुछ जो है सिखाना है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं, दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आप आसानी से और यहाँ पे बताएंगे भक्ति की है, किनका है। तो उनको जो है भूख किस चीज का होता है? उन्हें भूख जो है भक्ति की। इसका भूख होता है भक्ति की। उनको भूख किस चीज का होता है? भक्ति की। और ये जो है ना कविता बलि, ये तुलसीदास का जो है ना लिखा हुआ जो है कविता बलि। और क्या? हनुमान, कविता बलि, हनुमान, हनुमान बाहुक, हनुमान, हनुमान बाहुक। कविता बलि, हनुमान बाहुक जो है वो क्या है? तुलसीदास के कृति का एक अंग है। कविता बलि जो है वो, कविता बलि क्या है? हनुमान बाहुक के, हनुमान बाहुक जो है ये हनुमान बाहुक को तुलसीदास, तुलसीदास की कृति, तुलसीदास की कृति का एक अंग माना जाता है। कृति का एक अंग माना जाता है, एक अंग माना जाता है। कौन? कविता बलि। कविता बलि किसका? तो हनुमान बाहुक को जो है वो तुलसीदास की एक कृति का अंग माना जाता है। भिखारी के रूप में हमें क्यों याद रखना है? ये भी जो है आपके किताब से ही रिलेटेड है, क्योंकि तुलसीदास ने जो है दूसरे पद में अपना परिचय दिया था। तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास ने दूसरे पद में, तुलसीदास ने दूसरे पद में, तुलसीदास ने दूसरे पद, दूसरे पद में अपना परिचय, दूसरे पद में अपना परिचय, अपना परिचय दिए थे। किस रूप में दिए थे? तो वो भिखारी के रूप में परिचय दिए थे। किसके रूप में? भिखारी के रूप में जो है वो परिचय देते हैं। आगे जो है भक्ति काल। अगर आपसे पूछेगा कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल की। आपसे पूछेगा कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं, तो क्या हो जाएगा? भक्ति काल की। कौन सी काल के थे? भक्ति काल की। आगे जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भक्तमाला, भक्तमाला के रचयिता कौन है? आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आपको जो है वो सही समय पे सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। या आप यकीन कीजिए कुछ जो है अभी गड़बड़ी चलता है, तो वो कुछ कारण बस जो है ना, अगर नहीं आपके पास क्लास पहुंचता है तो कोई बात नहीं है वो, लेकिन सही समय पे जो है ना आपका खत्म होगा। ये आप जरूर जो है ध्यान में रखिएगा,
क्योंकि आपको, चलिए यहाँ पर देखते हैं, कभी कभी लेट होता है कोई क्लास में, कोई क्लास अगर आने में लेट होता है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हर चीज़ जो है ना समय साथ नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक है। भक्तमाला के रचयिता कौन? भक्तमाला के रचयिता कौन? नाभादास, रामचरितमानस, कबीर एवं सूरदास और कबीर। यहाँ पे जो है रामचरितमानस की जो है ना हम चर्चा कर चुके हैं, ये आप बता सकते हैं। तो भक्तमाला के रचयिता कौन है, आप लोग बताएंगे। भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो भक्तमाला के रचयिता जो है वो हमारे नाभादास जी। कौन है? नाभादास। भक्तमाला के रचयिता कौन? नाभादास। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक और हमें याद रखना है इनका, अष्टयाम। अष्टयाम क्या है? अष्टयाम। अष्टयाम नाभ, ये जो है भक्तमाल और अष्टयाम किनका है? नाभादास का है। और रामचरितमानस हमें दोस्त आप लोग बताएंगे किनका है? तुलसीदास। किनका? तुलसीदास के। रामचरितमानस किनका है? तुलसीदास के। कबीर एवं सूर, कबीर एवं सूरदास हमें क्यों याद रखना है? कबीर एवं सूरदास जो है हमें क्यों याद रखना है? ये इसी से रिलेटेड है। आप लोग बताएंगे कि कबीर एवं सूरदास जो है नाभादास के कौन से? नाभादास की कविता में, नाभादास के कविता, नाभादास के कविता में जो है आपसे पूछेगा, नाभादास के कविता में किन किन दो कवियों का चर्चा है? किन दो कवियों का चर्चा है? इन दो कवियों का चर्चा है। तो हम बताना है कबीर एवं सूरदास। किनका किनका? कबीर एवं सूरदास का है। नाभादास के कविता कौन? नाभादास के कविता, नाभादास के कविता में किन दो कवियों का चर्चा है? तो कबीर एवं सूरदास। और कबीर हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि कबीर जी जो है सबके हित का वचन, आपसे पूछेगा कि सबके हित का वचन, सबके हित का वचन कौन करता है? सबके हित का वचन कौन करता है? कौन करता है? सबके हित का वचन कौन करता है? तो कबीरदास जी जो है करते हैं। हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता है। कौन? आपसे पूछेगा कि कौन नहीं हिंदू मुस्लिम में, किसमें? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं। भेद नहीं करते हैं, भेद नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं। कौन? कबीरदास। सबके हित का वचन कौन करते हैं? तो कबीरदास। कौन करते हैं? कबीरदास। हम लोग जो है आगे की ओर चलते हैं। आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और हम जो है दिल लगाकर पढ़ाते रहेंगे। मन लगाकर पढ़ते रहिए और दिल लगाकर हम पढ़ाते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में दिल फेंकना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है? दिल फेंकना बिल्कुल ना भूलेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि है? बताएंगे। कबीरदास किस शाखा के कवि है? बताएंगे आप लोग। निर्गुण शाखा। कबीरदास जो है वो किस शाखा के कवि है? निर्गुण शाखा, भक्तिकाल, भक्तमाल या सद्गुणोपासक राम भक्त धारा? बताएंगे। तो ये जो है ना निर्गुण शाखा के कवि है। कौन से शाखा? निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा के कवि कौन है? तो कबीरदास। सबके हित का वचन कौन करते हैं? कबीरदास। हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं, कबीरदास। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे भक्ति काल। तो नाभादास का जो है ना उदय हुआ है भक्ति काल में जो है नाभादास का उदय हुआ। नाभादास का उदय किस काल में हुआ है?
नाभादास का उदय किस काल में हुआ है? तो भक्ति काल में हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि नाभादास जो है वो कौन सा कविता लिखे हैं? छप्पय। कौन सा? छप्पय। कौन? छप्पय। ठीक है, कौन सा लिखे हैं? छप्पय। आगे जो है हमें भक्तमाल, ये भक्तमाल जो है अगर आपसे पूछेगा कि भक्तों यानी कि भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है, तो क्या बताएंगे? भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। और यहाँ पे नाभादास अगर आपसे पूछेगा ये वाला, तो हमें क्या बताना है? ये नाभादास से रिलेटेड है कि नाभादास जो है किस धारा के कवि थे? नाभादास आपसे जो है ना दो तरीका से पूछ सकता है, नाभादास किस धारा, नाभादास किस धारा के कवि, किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सतगुणोपासक राम भक्त धारा। क्या हो जाएगा? सतगुणोपासक राम भक्त धारा। यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपका छुप गया है, एक ऑप्शन नीचे रह गया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे कि रीतिकाल। अगर आपसे पूछेगा रीतिकाल से कौन जुड़े हुए थे, रीतिकाल से कौन जुड़े हुए थे दोस्त बताएंगे? तो कवि भूषण। अगर आपसे पूछेगा कि कवि भूषण किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि, किस काल के कवि थे? कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो वो रीतिकाल के थे। किस काल के थे? रीतिकाल के थे। और भूषण जो है वो कौन सा कविता लिखे हैं? तो कवित। कौन सा लिखे हैं? कवित। कवि भूषण कौन सा लिखे हैं? कवित। कौन सा? कवित। हम लोग जो है यहाँ पे पूरा देख लिए, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन? अभी तो बताएं ना आपको, अभी बताएं ना कि छप्पय के लेखक कौन? बताएंगे आप लोग? नाभादास, सूरदास, स्वामी अग्रदास, जयशंकर प्रसाद। बताएंगे छप्पय के लेखक कौन है? तो नाभादास जी। कौन? नाभादास जी। छप्पय के लेखक कौन? नाभादास जी। कौन है दोस्त? नाभादास। यहाँ पे जो है ना सूरदास, सूरदास के बारे में जो है हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि सूरदास जो है वो सूर सागर, कौन सा लिखे हैं? सूर सागर। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। और साहित्य लहरी हमें याद रखना है, ये कभी नहीं भूलना है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी हमें कभी नहीं भूलना है दोस्त। और राधा रसकेली, राधा रसकेली, ये हमें नहीं भूलना है। राधा रसकेली और सूर सारावली। और क्या है? सूर सारावली। सूर सारावली, सूर सारावली, ये जो है सूरदास के हैं। कौन कौन? तो सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर सारावली, ये किनके हैं? हमारे सूरदास जी की हैं। और स्वामी अग्रदास हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि नाभादास के दीक्षा गुरु थे। नाभादास के दीक्षा गुरु थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास। और जयशंकर प्रसाद हमें क्यों याद रखना है? जयशंकर प्रसाद हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, ये किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। हमें जो है ना इनका और ध्यान में रखना है। कौन? तो कौन सा? कंकाल। कौन? कंकाल। कंकाल हमें नहीं भूलना है। और कमायनी हमें नहीं भूलना है। कामायनी, हमें कामायनी नहीं भूलना है। कंकाल और कौन दोस्त? कमायनी
और इनका एकागो कुछ है, एक घूंट जो है, एक घूंट, और कौन सा हो जाएगा, एक घूंट, एक घूंट, एक घूंट। और क्या है, और एक इनका याद रखिएगा, और कौन सा याद रखेंगे हम लोग, तितली। कौन सा याद रखेंगे, तितली, ये तितली। ठीक है, तो तितली जो है ये किनका लिखा हुआ है, तो जयशंकर प्रसाद जी के लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी के लिखा हुआ है। और जो है अगर इनका आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे जगह है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम लिख देते हैं ये इस तरीका से, और आप समझ जाइएगा कि इरावती। कौन और है, इरावती। अगर आपसे पूछेगा दोस्त कि जयशंकर प्रसाद, आप समझ जाइएगा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। आपसे पूछेगा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के कौन सी कृति अपूर्ण है, कौन सी कृति अपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद के कौन सी कृति अपूर्ण है, तो हमें क्या बताना है, इरावती। कौन बताना है दोस्त, इरावती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ जो है ना हम छोड़ नहीं सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसे आपसे ये पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के जो है वो कौन सी कृति अपूर्ण है, तो वो इरावती है। कौन है, इरावती है। चलिएगा हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग जो है ना पूरा एकदम ठीक ठाक से यहाँ पे सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, और आप लोग जो है ध्यान से ये समझते चलिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी। यहाँ पे देखेंगे कवि भूषण की उपाधि जो है वो कौन दिए थे, साहू जी दिए थे, या चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह दिए थे, या रत्नाकर त्रिपाठी दिए थे, या शिवाजी दिए थे। बताएंगे आप लोग कौन दिए थे। तो यहाँ पर जो है उनको कवि भूषण की जो है उपाधि चित्रकूट के राजा कौन, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह दिए थे। कौन दिए थे, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह। यहाँ पे साहू जी हमें क्यों याद रखना है, साहू जी जो है शिवाजी के पुत्र थे। किसका पुत्र, शिवाजी, शिवाजी के पुत्र, शिवाजी के पुत्र, शिवाजी के पुत्र कौन थे, साहू जी। और रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी शिवाजी किनका, यानी कि भूषण जी के पिता, भूषण, भूषण जी के पिता का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्त तो हमें क्या बताना है, रत्नाकर त्रिपाठी। और शिवाजी जो है हमें यानी कि शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है, अगर आपसे पूछेगा कि शिवा बावनी में, शिवा शिवा बा, शिवा बावनी, शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है, शिवा बावनी में किसके, किसके वीरता, वीरता का बखान है, किसके वीरता का बखान है, तो हमें क्या बताना है, शिवाजी का। किनके, शिवाजी का। शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है, तो हमें क्या जवाब देना है, शिवाजी का। रत्नाकर त्रिपाठी भूषण जी के पिता, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह जो है कवि भूषण की उपाधि दी थी, और यहाँ जो है साहू जी कौन थे, शिवाजी के पुत्र थे। आगे जो है हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए शिवा बावनी में यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जो है ना यहाँ से ये पूरा कवर हो जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा इसमें कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, 105 है, 52 है, 384 है, 10 है। आप लोग बताएंगे कितना है शिवा बावनी में जो है वो कितने मुक्तक है, तो यहाँ हमें बताना है कितना, 52। क्या बताना है, 52। 105 जो है वो क्या हुआ है, तो आपसे पूछेगा अलंकार, अलंकार का निरूपण हुआ है, अलंकार का निरूपण।
अलंकार का निरूपण, अलंकार का निरूपण जो है वो कितना हुआ है, तो 105 हुआ है। अभी कितने छंदों का जो है निरूपण हुआ है, अगर आपसे पूछेगा कि कितने कितने छंदों का निरूपण हुआ है, कितने छंदों का निरूपण हुआ है, कितने छंदों का निरूपण हुआ है, तो क्या बताएंगे, 384। शिवा बावनी में जो है कितने मुक्तक, तो 52। और अलंकार कितना यूज किया गया है, 105। और हमें 10 क्या लिखना है, क्योंकि छत्रसाल दशक में आपसे अगर पूछेगा कि छत्रसाल दशक, आपसे क्या पूछेगा साथी, कि छत्रसाल दशक में छंद, छत्रसाल दशक में छंद है, तो क्या बताना है, 10। कितना है, 10 है। अब ये जो है ना, अब ये 10 हमें और क्यों याद रखना है, क्योंकि अज्ञेय जी कितने वर्षों से कभी जो है लिखना शुरू किए थे, अज्ञेय जी कितने वर्षों से लिखना शुरू किए थे, तो ये 10, कितना से, 10 वर्ष से जो है वो लिखना शुरू किए थे। वहां जो है हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे। और ये जो है ना, आप जब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ना, दिमाग लगाइएगा, तो आपका जो है जब ऑप्शन आएगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आपका ये कॉन्फिडेंस जो है ना और ज्यादा बढ़ेगा। और ये 10 मिनट शो जब हम लाएंगे, उससे जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमें कैसे रिवीजन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर करवाना रहता तो इतना ज्यादा हमें करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो हमें जो है ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आता मैं, तो आपको इतना ज्यादा टाइम ही नहीं लगने देते, डायरेक्ट जो है एक बताते कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52, कहानी खत्म, चलते 1 मिनट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो है 10 मिनट शो में आपको होने वाला है, वो कहाँ होगा, तो बिहार रैंकर्स पे करवाएंगे। ठीक है, तो वहां पे भी जो है आप जाना ना भूलेंगे। चलिएगा, यहाँ चलते हैं हम लोग, और वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले जो है आपको जो है ना ग्रामर का मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर वाला, यानी कि नाउन का मिलेगा, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल का। ठीक है, ये जो है ना एक बार आपको मिल जाएगा। इसमें लगभग जो है 150 क्वेश्चन जो है, 150 या 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो है ना इसमें आपको करवाया जाएगा। ठीक है, 150 या 200, 150 या 200 जो है क्वेश्चन आपको इसमें करवाया जाएगा। और पहले हम आपको समझाएंगे, और उसके बाद जो है ना हम लोग क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे। वहां पे जो है आपको ज्यादा समझ में आएगा, और उससे ज्यादा आपको पूछने वाला बिल्कुल नहीं है। आप जो है ना बस शेयर कीजिए और साथ दीजिए, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर कीजिए, साथ दीजिए, बस हमें इतना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कौन सी कृति कवि भूषण जी की नहीं है, बताएंगे कौन सी कृति कवि भूषण जी की नहीं है। तो यहाँ पे बताएंगे आप लोग, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, कमायनी, बताएंगे कौन नहीं है। तो कौन नहीं है बताएंगे, आपको जो है ना हम बता चुके हैं, आपको अगर बता चुके हैं कि आप अगर ध्यान से देखे होंगे इसी वीडियो में ही, इसी क्लास में जो है आपको हम बताए हैं कि कमायनी जो है वो किनका है, जयशंकर प्रसाद का है। किनका है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी के जो है वो कौन सा है, तो कमायनी। ठीक है, कमायनी। इनका जो है ना और हमें याद रखना है, जब या आ गया तो हमें क्या याद रखना है, छाया। क्या याद रखना है, छाया। और हमें क्या याद रखना है, इंद्रजाल। इंद्रजाल कौन सा याद रखना है दोस्त, इंद्रजाल। इंद्रजाल हमें याद रखना है। ठीक है, इंद्रजाल। और इंद्रजाल हो गया। और प्रेम पथिक, कौन सा, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक हमें नहीं भूलना है। ठीक है, प्रेम पथिक जो है हमें नहीं भूलना है। तो जयशंकर प्रसाद का जो है कौन है, जयशंकर प्रसाद का ये प्रेम पथिक, छाया और इंद्रजाल। और कमायनी कौन है, कमायनी। और ये जो है ये भूषण
हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये तीनों जो है वो किनके हैं, हमारे किनके, भूषण जी के हैं। किनके हैं, भूषण जी के हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, बताएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, आप लोग जो है बताएंगे। 15 नवंबर 1937 या 1889 या 1613 या 1715, 1715 बताएंगे। तो यहां पे जो है 15 नवंबर 1937 हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि हमारे जयशंकर प्रसाद जी का क्या होता है, निधन होता है। क्या होता है, निधन। जयशंकर प्रसाद का निधन, जयशंकर प्रसाद का निधन। और 1889 हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि हमारे जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्या, जन्म हुआ है। और 1613 हमें क्यों याद रखना है, तो कवि भूषण का जन्म होता है। 1613 में किनका जन्म होता है दोस्त, कवि भूषण का। किनका, कवि भूषण का। कवि भूषण का, कवि भूषण का जन्म, कवि भूषण का जन्म और कवि भूषण का निधन 1715 में। कवि भूषण का निधन, कवि भूषण का निधन, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में होता है और 15 नवंबर 1937 में उनका मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है। और कवि भूषण का जन्म 1613 में होता है और 1715 में कवि भूषण का निधन हो जाता है। आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, नॉर्मल तो कभी होना ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नहीं होना है। हमें जो है ना आत्मविश्वास रखना है अपने आप से कि हम मेहनत कर सकते हैं। अभी जो है आपके पास है, आप पहले से भी पढ़े होंगे, तो यहाँ जो है ना आपका रिवीजन का एकमात्र जरिया ये बनेगा दोस्त। और यहाँ से और 10 मिनट शो देखेंगे, ये जो है ना आपको बहुत फायदा करने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं कि कवि भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है, बताएंगे। कवि भूषण जी का जन्म स्थान बताएंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी, बांदा उत्तर प्रदेश, गौघाट वृंदावन, बताएंगे कहाँ है आप लोग। यहां पे जो है ना हमारे कवि भूषण जी का जन्म जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है तिकवा, क्या पूछ सकता है, तिकवा नहीं, तिकवापुर, तिकवापुर, ठीक है। तिकवापुर भी जो है ये कभी कभी रहेगा और नहीं रहेगा तो कानपुर उत्तर प्रदेश। वाराणसी में किनका जन्म होता है, तो वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है। जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो है ना राजा, क्या, राजापुर, हाँ राजापुर। हम जो है ना इससे पहले आपको हम बताए हैं कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, कौन, हमारे तुलसीदास, कौन, हमारे तुलसीदास, तुलसीदास का जो है वो जन्म स्थान है। क्या है, जन्म स्थान। और एक बच गया गौघाट वृंदावन, ये सूरदास जी के निवास स्थान है। इनका सूरदास के निवास स्थान, सूरदास के निवास स्थान। दोस्त यहाँ पे जो है ना इनका जन्म स्थान भी हमें आप बता देंगे। जन्म स्थान जो है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था जन्म। निवास स्थान सूरदास की अगर निवास स्थान की बात करें
तो गऊ घाट वृंदावन में है। और इनका जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो जन्म स्थान में क्या हो जाता है दोस्त, जन्म स्थान में दिल्ली के निकट, कहा, दिल्ली, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट कौन सा, सीही, सीही नामक, सीही नामक ग्राम में, सीही नामक ग्राम में हुआ था। तो हम लोग जो है चारों ऑप्शन यहाँ पे देख लिए कि कवि भूषण जी का जन्म स्थान जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश। और वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है, और वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है। और राजापुर बांदा अगर आपसे पूछेगा तो तुलसीदास है। और सूरदास के निवास स्थान अगर आपसे पूछेगा तो गऊ घाट वृंदावन बताना है। और उनका जन्म स्थान अगर पूछेगा सूरदास के तो हमें क्या बताना है, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। हम लोग जो है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तुमुल कोलाहल कला में, ये किनकी है, ये किसकी कविता है, तुमुल कोलाहल कला में बताएंगे आप, ये जो है किनकी कविता है तुमुल कोलाहल कला में। तो ये तुमुल कोलाहल कला में किनकी है, अभी हम जो है ना आपसे बताए थे कि किनका, जयशंकर, कवि भूषण या जयशंकर प्रसाद, नाभादास, तुलसीदास। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के हैं, किनके हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी के कौन से लिखा हुआ है, तो तुमुल कोलाहल कला में। और यहाँ पे कवि भूषण की बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है दोस्त, कवित्त, कौन सा, कवित्त। और नाभादास, नाभादास बताए थे छप्पै, क्या, छप्पै, छप्पै के लेखक नाभादास। और तुलसीदास रामचरितमानस, रामचरितमानस तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो विनय पत्रिका हम लोग देखेंगे, विनय, विनय, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ये किनका है, तो तुलसीदास का है। और दोहा बली, कविता बली, दोहा, दोहा बली और क्या, कविता, कविता बली, कविता बली, दोहा बली, कविता बली। और क्या हमें याद रखना है, गीता बली, क्या, गीता बली। ये किनकी रचना है, तो तुलसीदास के है, ठीक है। जानकी, यहां पे देखेंगे पार्वती मंगल और जानकी मंगल, पार्वती मंगल और क्या, जानकी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और जानकी मंगल ये किनकी है, तो हमारे तुलसीदास जी के हैं, किनके हैं, तुलसीदास जी के हैं। और एक और आप ध्यान से देखिएगा, बरबै रामायण, बरबै रामायण, बरबै रामायण ये किनकी है, तो आप जो है ना यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बरबै रामायण किनकी है, तो ये तुलसीदास जी के है। और रामलला नाहचुक जो है किनकी है, रामलला नाहचुक ये भी जो है तुलसीदास की है। कौन, तुलसीदास जी की। कौन कौन, तो बरबै रामायण, ठीक है, विनय पत्रिका, दोहाबली, कविताबली, गीताबली और पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये किनकी है, तुलसीदास जी की है। तो हम लोग जो है यहाँ पर देख लिए और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे बाद में रिवीजन कर पाइएगा। ऐसे आप जो है जब एक बार जो है ना आप मेहनत से देखिएगा, ठीक है, और दूसरा बार में जो है ना कभी अगर टाइम आपको मिलेगा तो आप जो है ना इसे रिपीटेड फॉर्म में जो है आप बढ़ाकर जो है वो स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य नामक, हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, बताएंगे। छायावाद, आधुनिक काल, कंकाल या ध्रुव, ध्रुव स्वामिनी, बताएंगे कौन से हैं। तो यहां पर जो है ना किस काल के, तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के। यहाँ पे आधुनिक काल में जो है ना गद्य का विकास जो है, अगर आपसे पूछेगा गद्य का विकास, गद्य का विकास किस काल में हुआ था, आधुनिक काल में। कौन से, आधुनिक काल में। अच्छा, छायावाद में अगर आपसे पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद
जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि हैं? नहीं, जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि हैं? तो हमें क्या बताना है? छायावाद। कौन से? छायावाद। और कंकाल और ध्रुववासिनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल और ध्रुव स्वामी जो है, ध्रुव स्वामिनी, ये कंकाल और ध्रुव स्वामिनी जो है ये किनकी रचना है? तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किनकी है? जयशंकर प्रसाद के रचना। क्या है? जयशंकर प्रसाद के रचना। तो आप लोग जो है ना इसे आप ध्यान में रखिएगा कि कंकाल कौन किनके? जयशंकर प्रसाद जी के, और ध्रुव स्वामिनी किनके? जयशंकर प्रसाद जी के। तो आप लोग को जो है ना इतना बार जो है रिपीट आपको हो जाएगा कि आप जो है ना क्लास देखिएगा ना तब जो पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा, और आपको इतना बार रिपीट होगा कि याद हो जाएगा। क्वेश्चन जो है ना आते आएगा क्वेश्चन, आप जो है लगा दीजिएगा आंसर। हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है? हाँ बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है? झरना, कल्याणी परिणय, या छाया, या इरावती? छाया या इरावती बताएंगे। तो यहां पर देखेंगे, हम लोग देखते हैं झरना। झरना रहे या आंसू? झरना या आंसू? झरना या आंसू, और एक क्या है? लहर। आप लोग ध्यान से समझिएगा, झरना, आंसू, लहर, ये क्या है? काव्य संकलन है। काव्य 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 संकलन, ये क्या है? काव्य संकलन। अब यहाँ पे जो है ना कल्याणी परिणय और प्रायश्चित और विशाख, कल्याणी परिणय और क्या? विशाख। विशाख, कल्याणी परिणय और विशाख और प्रायश्चित। प्रायश्चित, ये जो है इनके क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। अब छाया, हम लोग जो है ना छाया और प्रतिध्वनि, छाया प्रतिध्वनि, छाया प्रतिध्वनि और क्या? इंद्रजाल। क्या? इंद्रजाल, ये सब जो है इनके क्या है? तो इनके कथा संग्रह है। क्या है? कथा संग्रह। इनके क्या है? कथा संग्रह। तो इरावती यहाँ पे जो है आंसर हो जाने वाला है कि इरावती जो है इनके क्या है? इरावती जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। क्या है? इरावती। इरावती और क्या? कंकाल। इरावती और कंकाल। और एक याद रखिएगा, कौन सा दोस्त? एक और याद रखिएगा, हम आपको पहले बताए थे इसमें कि इरावती और कंकाल, और एक क्या जयशंकर प्रसाद का हम बताए थे जो उपन्यास है? एक तितली। क्या याद रखना है? तितली। तितली, ये सब जो है क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के। तो ये आंसर सही है, इरावती। इरावती, तितली, क्या है? इरावती, तितली, कंकाल, ये सब क्या है? इनके उपन्यास है। झरना, आंसू, लहर, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संकलन है। और कल्याणी परिणय, विशाख, प्रायश्चित, ये जो है नाटक है। और छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये कथा संग्रह है। क्या है? कथा संग्रह है। तो हम लोग जो है इतना याद रखेंगे और आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंकाल प्रसाद जी के किस प्रकार की कृति है? बताएंगे, अभी हम बताएं आपको। प्रबंध काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कथा संग्रह है? बताएंगे। कंकाल, आप लोग जवाब दीजिएगा। कंकाल क्या है? तो कंकाल अभी हम बताए थे क्या है? उपन्यास। क्या है दोस्त? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। तो यहां जो है हम लोग देखते हैं नाटक कौन है?
अच्छा, प्रबंध काव्य, पहले हम लोग प्रबंध काव्य देखते हैं क्या है। तो प्रबंध काव्य जो है ना कमायनी, क्या है, कमायनी, कमायनी। और आपसे अगर पूछेगा कि कमायनी का जो है रचना कब किए हैं, तो 1936 में किए हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान में, हो सकता है पूछ दे। तो 1936 में। नाटक क्या है, विशाख, क्या है, विशाख, विशाख। और कथा संग्रह नाटक विशाख 1929 में, कब, 1929 में। और कथा क्या है, इंद्रजाल, क्या है, इंद्रजाल। कथा संग्रह क्या है, इंद्रजाल, जो कब, 1936 में, ये भी लिखा गया है 1936 में। तो हम लोग जो है यहाँ पे देख लिए, और लगभग जो है हम लोग यहाँ जो है ना आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है ना इसी तरीका से जो है हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो है किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस से दूसरा सेट करेंगे और तीसरा करेंगे। और जब 10 होगा तो पूरा किताब का संकलन जो है ना आपके पास होगा। इससे ज्यादा आपसे पूछने वाला बिल्कुल नहीं है दोस्त, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। और आप जो है शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में दिल के साथ जरूर भेजिएगा। ये क्लास जो है, ये प्रैक्टिस सेट आज द एंड होता है, और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर मिलेंगे। और यहाँ जो है आपको क्या मिलने वाला है, 10 मिनट शो। अब जो है बहुत जल्द जो है इसी सप्ताह में हो सकता है कि मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 10 मिनट शो में जो है हमें क्या करना है, 10 मिनट शो, 10 मिनट शो में जो है 10 मिनट शो में 10 मिनट शो में हमें क्या करना है, यानी कि 2 चैप्टर को रखेंगे। हिंदी 2 चैप्टर, यानी कि हिंदी का 2 चैप्टर, और हिंदी का 2 चैप्टर में जो भी 50 प्लस क्वेश्चन होगा, ये 10 मिनट में हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं। और हिंदी का ये क्या हो गया, हिंदी और इंग्लिश, और इंग्लिश का भी जो है 10 मिनट में जो है हम लोग 10 मिनट में 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 2 चैप्टर डेली, 2 चैप्टर डेली जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और वहां जो है आपका वो रिवीजन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो जो है बहुत आसानी से आपका आएगा। वहां पे टाइम हम लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर ये क्लास आप लोग ठीक से देखे हैं तो वो जो है ना आप लोग जो है 10 मिनट में हम लोग वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे। वो जो है आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और ग्रामर का जो है बहुत जल्द मिलने वाला है, एक मैराथन फॉर्म में मिलेगा। तो आप लोग जो है ये क्लास कैसा आपको लगा है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है आपका हम चेक करते हैं, और रिप्लाई अगर ठीक रहता है तो हमें भी एक उम्मीद होती है कि चलो हमें और अच्छा से जो है क्लास लेना चाहिए। तो आप जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि ये जो है अभी साइंस सेंटर परिवार जो है ये बहुत अभी छोटा है, बहुत बड़ा है नहीं कि शेयर करने के लिए ना बोला जाए। आप जो है बिना कहे समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपसे अब विदा लेते हैं, और आप जो है क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।